श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है, सावन के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और पूज्य पंडित जी की जो कथा अभी चल रही है राजस्थान में, उसमें उन्होंने बताया था कि आप गमले में इस सावन में गमले में आप शिवलिंग किस तरह से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको पूज्य पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को ही बहुत सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो पूज्य पंडित जी ने जो गमले में शिवलिंग बनाने की विधि बताई थी, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस मिट्टी में ये शिवलिंग बनाना है, किस समय आपको ये शिवलिंग बनाना है, उस गमले को आपको कहां पर रखकर शिवलिंग बनाना है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए, ताकि शिव जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो चलिए अब बात करते हैं गमले वाले उपाय की। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक गमला ले लेना है। अब गमला कौन सा होना चाहिए? गमला जो है वो मिट्टी वाला गमला होना चाहिए। जो मिट्टी के गमले होते हैं ना, वो वाला गमला होना चाहिए, यानी प्लास्टिक वगैरह के जो और भी गमले आते हैं वो वाला गमला नहीं होना चाहिए इसके लिए। देखिए, अगर आप नया गमला लेकर आए हैं और नए गमले में मिट्टी डालकर ये उपाय कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई गमला है जिसमें पहले से पौधा लगा हुआ है, तो प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बताते हैं कि आपको किस पौधे वाले गमले में ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपके गमले में कोई भी पौधा हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि आपके गमले में चाहे कोई भी पौधा लगा हो, आप उस गमले की मिट्टी से इस उपाय को कर सकते हैं, यानी उसी गमले की मिट्टी से आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस गमले को आप चुने उसमें तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी की पौधे के गमले में इस उपाय को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के साथ तुलसी के नीचे जो है शिवलिंग को नहीं रखा जाता है। इससे हमको दोष लगता है और जब तुलसी के पत्ते गिरेंगे तो तुलसी के पत्ते जो है वो शिवलिंग के ऊपर गिरेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए हम इस गमले में तुलसी वाले गमले को इस उपाय के लिए नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आप किसी और गमले की मिट्टी से आप उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। एक छोटा सा शिवलिंग बना लेंगे। जलाधारी जो होती है वो वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, जो शिवलिंग का पार्ट होता है मेन, उसी को हम सिर्फ बनाएंगे। अब इसी शिवलिंग पर जो आपने अभी अभी बनाया है मिट्टी से, उसी पर हम लोग एक बेलपत्र समर्पित कर देंगे, या जितनी भी बेलपत्र आपके पास अवेलेबल हो आप उतनी बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। पर याद रहे, शिवलिंग पर जो बेलपत्र आप चढ़ाएं वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको एक लोटे में पानी ले लेना है। पानी जो है वो आपके घर से, किचन से ही आना चाहिए और लोटा जो है वो आपका तांबे का ही होना चाहिए। इस उपाय के लिए हम सिर्फ तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आपको ये पानी धीरे धीरे जो आपने शिवलिंग बनाया है उस पर बहुत ही आराम से डालना है, ताकि मिट्टी जो है वो बिखर ना जाए। आप बिल्कुल धीरे धीरे ये पानी उस शिवलिंग पर डालेंगे और साथ ही साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप जाप भी करते रहेंगे। कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे। आपने ये जल धीमे धीमे चढ़ा दिया। ऐसे जल चढ़ाना है ताकि शिवलिंग बिखरे ना। अब आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। दीपक जो है मिट्टी का भी हो सकता है जो बाजार में मिलता है, या फिर आप अपने घर में आटे से इस दीपक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, आटे से अगर ये दीपक बना रहे हैं तो याद रहे आटा शुद्ध होना चाहिए, बासी आटा गुदा हुआ नहीं होना चाहिए। ताजा आटा आप गूंथकर ये दीपक बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये दीपक में आपको घी डाल लेना है। घी जो है वो गाय के दूध का घी होना चाहिए। तो आप गाय के दूध का घी डाल देंगे और ये गोल बत्ती का दीपक आप बनाएंगे और इसको जल चढ़ाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में, गमले में ही, शिवलिंग के पास में ही इस दीपक को जला देंगे, प्रज्वलित कर देंगे आप, ठीक है दोस्तों। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके दुख दर्द या कठिनाई जीवन में चल रही हैं, व्यापार संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, गृह कलेश हो रहा हो, बच्चे बात नहीं मानते हो, विवाह संबंधी परेशानियां चल रही हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, धन की बहुत कमी हो रही हो, धन संबंधी कुछ और भी कष्ट जीवन में चल रहे हो, तो आप उन सब के लिए आप प्रार्थना कर लेंगे कि उसमें आपको लाभ मिल जाए। ये दोस्तों, दीपक लगा दिया आपने। देखिए, पूज्य गुरुजी बताते हैं इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी इस उपाय को प्रदोष काल में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ये उपाय सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ लें और इस पूजा को समाप्त कर दें, ठीक है दोस्तों। और फिर शाम के समय जब प्रदोष काल हो, उस समय आप इस शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। आप पानी डालकर इसका विसर्जन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं, प्रदोष काल के समय आप इस उपाय को कर रहे हैं, आप शिवलिंग बना रहे हैं
और आपने शिवलिंग का निर्माण कर दिया और आपने दीपक उसमें पूरी विधि करके दीपक लगा दिया, जला दिया आपने, तो आपको 10-15 मिनट या आधा घंटा आपको वहीं पर इंतजार करना है ताकि दीपक पूरा जल जाए। आप हाथ जोड़कर वहां पर बैठे रहेंगे और जब तक पूरा दीपक जल जाए तब आपको प्रदोष काल में ही आपको उस शिवलिंग का विसर्जन करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सुबह कर रहे हैं तो आप शाम को प्रदोष काल में विसर्जन कर दें, अगर शाम के समय कर रहे हैं तो वहीं उसी समय आपको इसका विसर्जन करना होगा, प्रदोष काल में ही। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि आप इस शिवलिंग वाले उपाय को, पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले उपाय को आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इसी दिन करना है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहे तो इस उपाय को रोज भी कर सकते हैं। आपका घर है, आपकी गमला है, आपकी मिट्टी है, जब चाहे आप इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो कि शिवरात्रि जो अभी आने वाली है, अगर आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करते हैं, शिवरात्रि के दिन इस उपाय का बहुत ही ज्यादा महत्व हो जाता है और बहुत कई गुना ज्यादा आपको इसका फल देखने को मिलता है। तो अगर आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये उपाय बहुत ही आराम से करना है, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, ये तो था एक बहुत ही आसान सा पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं एक दूसरे उपाय की। ये उपाय मुख्यतः उन लोगों के लिए विशेषकर है जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, धन की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है, या कोई उनका पैसा ले गया है और पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज लेना है? आपको लेना है दही। एक छोटी सी कटोरी में 1-2 चम्मच दही आप ले लेंगे। अब आपको ये दही की कटोरी लेकर पहुंच जाना है बटवृक्ष के नीचे। बटवृक्ष कौन सा होता है, जिन लोगों को नहीं पता, तो बरगद के पेड़ को ही बटवृक्ष कहते हैं। ठीक है, आपको ये दही की कटोरी लेकर पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, और आपको जो बरगद के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होगी, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। आपको सही सी मिट्टी की जगह देख लेनी है और थोड़ी सी मिट्टी वहां खोद कर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है और आपको एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक जो है आप अपने घर से लेकर जाएंगे, मिट्टी वाला दीपक हो सकता है या आप आटे वाला दीपक घर से ले जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे, गाय के दूध का घी आप इसमें प्रयोग कर लेंगे और आपको गोल बत्ती इसमें लगानी है, बरगद के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर देंगे कि आपने दीपक लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आप जो दही लेकर गए हो कटोरी में, उसको आपको जो शिवलिंग आपने बनाई है उसके ऊपर आपको 7 बार या 11 बार थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको ये दही लेना है और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल 7 बार या 11 बार करके इसको आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे आप। और चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करेंगे और वटकेश्वर महादेव का आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, और जो भी आपकी परेशानी है, कष्ट जीवन में धन संबंधी या कर्जा संबंधी, या जो भी आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, दुख दर्द चल रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कर लेंगे। जब आप 7 बार या 11 बार उस पर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल दही अर्पित कर दें, तो जो आपके पास दही कटोरी में थोड़ा सा अभी बचा है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अपने पास ही एक रूमाल में उसको थोड़ा सा लगा लेंगे। आपको एक रूमाल रखना है अपने पास, जिसमें आपको जो कटोरी में थोड़ा सा भी दही बचा हुआ है, थोड़ा सा, उसको आप अपने रूमाल में लगा लेंगे, रूमाल में रख लेंगे, गिरा लेंगे उसको। ठीक है, अब आपको जो आपने शिवलिंग बनाया है उसको आपको वहीं वटवृक्ष के नीचे ही उसका विसर्जन कर देना है। ठीक है, अब आप इसका विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करने के बाद जो आपने रूमाल में थोड़ा सा दही लगा लिया है, इसको आपको अपने पास रख लेना है। और जो भी व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटा रहा है या जिससे आपका मन पैसे को लेकर विवाद चल रहा है, उसके पास आपको पहुंच जाना है। ये रूमाल आप अपनी जेब में भी रख देंगे, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रूमाल लेके आप उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे और इस रूमाल को अपने पास रखे रखे उससे आपको विनती करनी है कि भैया मेरे पैसे को आप लौटा दे, या आपके जो भी विवाद चल रहा है उसके संबंधी आपको उससे विनती करनी है। ठीक है दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये दही का जो कपड़ा रूमाल आपके पास है, इसकी वजह से वो व्यक्ति तुरंत 7 दिनों के अंदर अंदर जो भी आपके पैसे या विवाद चल रहा है वो खुद ब खुद अपने आपके घर पर देकर जाएगा। या सावन खत्म होते होते आपकी जो भी परेशानी चल रही है, धन संबंधी जो भी आपके जीवन में परेशानी है, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको किस दिन करना है। लेकिन अगर आप सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन, जो काफी विशिष्ट दिन माने जाते हैं सावन के, उन दिनों में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा इसका फल देखने को मिलता है।
दोस्तों ये तो था सावन के दिनों में करने वाला बहुत ही चमत्कारी सा उपाय, तो इसको आप ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि शिव जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।